ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इसी पर उनका तज्जिया लेते हैं। हारिस साहब, पहले हमने देखा ये तेजस तैयारे बड़ी बड़ी बातें की गई, ऑयल लीकेज की जो फुटेज थी उसने बड़ी जगह साई की। अब हम देख रहे हैं कि तैयारा ही गिरकर तबाह हो गया है और खबर ये भी है कि शायद जो पायलट था वो भी इजेक्शन उसकी नहीं हो सकी है। देखें, ये आप इससे अंदाजा लगा लें कि भारत की डिफेंस प्रोडक्शन का क्या हाल है। और अभी इनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एक चीफ ने क्या बातें इनके बारे में देखी, डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में 40 साल से ये इस पर रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च के बाद उन्होंने ये तेजा जहाज बनाई। इसका 2 दिन पहले खड़े शो में इसका पूरा फ्यूल लीक हो गया, इनको कनेक्टर रखने पड़े, उसको दिखाया दुनिया में बेइज्जती हुई थी। और अब इनका आगे क्रैश कर गया। इसका मतलब ये कि ये टेक्निकली देना साउंड मैकेनिकली ठीक नहीं है। और ये वहाँ पर चुके खत्म होता है, पैसा गवर्नमेंट देती है, खा जाते हैं और उसके बाद 5 की शो करते हैं, मुल्क बना रहे हैं, ये बात से जाते हैं। इससे ये देख लें कि इनके रिसर्च इनका कितना बुरा हाल है। पाकिस्तान ने 15 से 20 साल के अंदर ये 17 तैयार इंडिजिनस के मुल्क में तैयार करने के लिए चाइना की मदद से आज 200 तैयारे हमारे पास हैं माशाल्लाह। और फिर J-10 में भी हमने अब तैयारी शुरू कर दी है और इंडिया ने ये जहाज बनाई है। पूरी दुनिया में इस जहाज को लेने के लिए तैयार नहीं, उड़ाने के लिए तैयार नहीं। तो पायलट का कॉन्फिडेंस क्या रहा, तो ये सोचते दुनिया की नजरों के सामने ये जहाज गिर गया। इसका मतलब इंडियन एयर पायलट, इंडियन ये मशीन एवरीथिंग अनट्रेन्ड और टेक्निकली बिल्कुल साउंड नहीं है। और इनको मेरे ख्याल में तेरे जहाजों को ग्राउंड करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इंडिया की एयरफोर्स के लिए और इंडिया की एयर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा धक्का है। ये किस तरह से अब इसको सेव करेंगे, कहाँ पे मुंह छुपाएंगे? तेजस तैयारे वो तैयारे हैं जिस पर भारत को बड़ा नाज था। पहले वो फुटेजेस हमने देखी 1 हफ्ता कबल जो आई और फिर आज ये वाला वाकया हो जाना। और फिर हमने ये भी देखा है कि बार बार जो फिजाइया है उनकी जानिब से बड़े दावे किए जाते हैं कि न सिर्फ उनके पायलट्स बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी भी दुनिया में बहुत आगे है। आप इससे अंदाजा लगाओ, ये कहते हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर भी जारी रखेंगे। क्या ये एयरफोर्स, क्या ये इनके पास जो तैयारी है इंक्लूडिंग इवन राफेल, जिसको नरेंद्र मोदी जो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द खुद है, कहता था कि काश मेरे पास राफेल जहाज होते तो मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का पता नहीं क्या कर देता। अभी करके दिखाए ना, करके क्या दिखाया? आपने 4 जहाज गिरवा लिए, 7 जहाज आपके गिरा दिए। ट्रम्प ने कहा कि 8 जहाजों ने डैमेज किया, 8 जहाज आप मानते नहीं हो। फिर 4 महीने के बाद आपकी एयर चीफ कहता है ज्यादा पाकिस्तान ने 7 जहाज गिरा दिए। भाई कौन से जहाज गिराए, कौन सा मेकअप था, कहाँ डेटलिस्ट गिरी, किस मुल्क की रिपोर्टिंग की, कोई उसकी वीडियो ऑडियो दिखा दो, कोई दुनिया की रिपोर्टिंग बता दो। इससे अंदाजा लगाएं कि ये कितने शैलो और कितने ये कमजोर हैं। और इनकी एयरफोर्स, इनकी मिलिट्री अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल। और इनको चाहिए कि चुप करके दुम दबा के बैठें और पाकिस्तान के लड़ना छोड़ें और टेबल पे आके बात करें। हारिस साहब, JF-17 थंडर की बड़ी बाज़गश्त होती है और भारत को बड़ा खटकता है हमारा ये तैयारा। हमने न सिर्फ मार्का हक में जो कर दिखाया है JF-17 थंडर्स के थ्रू, वो पूरी दुनिया ने देखा है। इसके अलावा भी ये जो एयर शो है इसमें हमने देखा कि कल गुज़िश्ता रोज़ बड़े MOU साइन हो रहे हैं और बड़ी वाह भी हो रही है ज़ाहिर है JF-17 थंडर की। इसके मुकाबले में जो भारतीय टेक्नोलॉजी है उसका किस तरह से मुशाहिदा करेंगे? आपके सामने अमेरिकन कांग्रेस रिपोर्ट में देख रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि पाकिस्तान के JF-17 ने जिस तरीके से भारत की एयरफोर्स को इनफेक्टिव कर दिया, उनके जहाज़ों को ग्राउंड पे कर दिया, छुपा के रख दिया, सिक्योरिटी चीज कर ली। चाइनीज जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की वो बहुत ही इफेक्टिव थी, जिसकी वजह से अब दुनिया पाकिस्तान को चाइना की तरफ देख रहा है कि उनकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया बजाय कि ये इन्होंने उनकी मार्केटिंग खराब कर दी राफेल जहाज़ों की। तो इससे ये अंदाजा लगाइए कि कितने कमजोर, कितने अनट्रेन्ड, कितने इनके 900 पायलट कम है, 9 स्क्वाड्रन कम है। पायलट ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, एयरफोर्स में आई नहीं रहे। लोग कहते हैं आएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले को हमें मार दिया जाएगा। ये इनका हाल है। आई थिंक ये अभी रीजन में छुपते चल रहे हैं। पाकिस्तान में रीजन स्टेबलाइजर बन गया, पाकिस्तान को दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। पाकिस्तान फौज मिलिट्री जो अब नॉन फौज नंबर 1 बन गई है और ये बेटी बनी बन के कोने में जाके बैठे हुए हैं। इनको शर्म होनी चाहिए। सही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।